सीमा पर तनाव के बीच एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरे देश में है। पाकिस्तान की ओर से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को रोककर एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। तो आखिरकार क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम और कैसे काम करता है, रिपोर्ट देखिए। देश की वायु सीमा की सुरक्षा में वायु सुरक्षा प्रणालियां अहम भूमिका निभाती हैं। ये प्रणालियां रडार और नियंत्रण केंद्रों के नेटवर्क के जरिए खतरों का पता लगाती हैं और उन पर नजर रखती हैं। इसके बाद तोपखाने और लड़ाकू विमान और जमीन पर तैनात मिसाइलों का इस्तेमाल कर उन्हें बेअसर करती हैं। राष्ट्रीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए C3 फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ये हैं कमांड, control or communication. Air defense system is constantly at work. They are constantly tracking all aircraft. The military tracks all aircraft all the time. But in wartime, they have a priority. And in wartime, usually civil aircraft are not flying. So when any hostile aircraft is coming towards you, they are able to, sometimes the system is automatic. It automatically assigns, because like the S-400 system has 3 or 4 different kinds of missiles: long range missiles, medium range missiles, short range missiles. And depending on the target, the system launches those missiles. And that is done automatically. Then, as I told you, there is the artillery gun system, which is run by the army, the L-70 gun, which is often used to shoot things like the drones. जैसे ही खतरों का पता चलता है, उन्हें रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लड़ाकू विमान दुश्मन के विमानों को घेरते हैं, जबकि सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल या सैम उन्हें निशाना बनाते हैं। इसके लिए भारत में S-400 और आकाश प्रणालियां हैं। विमान भेदी बंदूकें कम ऊंचाई के उड़ानों को निशाना बनाती हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां दुश्मन का संचार तंत्र बंद कर देती हैं। ऐसा हवाई क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाता है। You have you have satellites, you have radars of various capabilities, and you also have AWACS aircraft, which is airborne, and that gives the warning signals. And then everything is integrated into a system in a manner that the moment the radar picks up a signal, you have the appropriate weaponry designed for it, and then it can lock on to that particular target or particular intruder, and that intruder can be shot down. So this in nutshell is the methodology in which the air defense works. भारत ने अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। ये स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकती है। Air defense system comprises of, one is a sensor, which is different kind of radars which pick up the enemy aircraft, missile or drone. And then what it does is that it cues the missile systems, the counter system, which also comprises of missiles of different sizes. There are some missiles longer range, some missiles are shorter range. And so besides missiles, there are also air defense guns. They are artillery guns which shoot up into the sky. So these two are combined is the air defense system. So when an enemy aircraft is coming into your territory, the radar picks you up and cues the missile system, which then is ordered to fire. जैसे जैसे हवाई खतरे बढ़ रहे हैं और ज्यादा मारक हो रहे हैं, भारत की वायु रक्षा प्रणाली उनका मुकाबला करने के लिए खुद को ढाल रही है और वायु सीमा सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रही है। आधुनिक समय में युद्ध के तौर तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं और इसमें ड्रोन की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन किस तरह जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और भारत में इसके लिए आखिर क्या तैयारी है, रिपोर्ट देखिए।
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा हैं। पहलगाम में 26 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान समर्थित कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। खतरों को भांपने, निशाना साधने और जवानों का जोखिम कम करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आज की तारीख में इंसानी संघर्ष से पहले अक्सर ड्रोन से युद्ध की बुनियाद रखी जाती है। When the real missions begin, kinetic attack also becomes an option using the drone technology. So overall, if you look at it from the very beginning of doing intelligence, surveillance and reconnaissance work to creating an end effect on the other side, for both use cases, drones are very, very critical and are being deployed aggressively. आधुनिक यूएवी सिर्फ कैमरों से लैस नहीं होते, उनमें उन्नत सेंसर लगे होते हैं। वे इंसानी आंखों से इतर भी देख सकते हैं। धूप अंधेरे में हो रही गतिविधियों को भी साफ साफ पहचान सकते हैं। तापमान में बदलाव को पहचान सकते हैं और छिपे हुए लक्ष्य को दिखने सुनाई देने से पहले ही पकड़ सकते हैं। I think, most other vantage points other than drones are either you can get satellite data, which is not as immediate, nor is it as high resolution. When it comes to looking at a target at a farther distance, the higher you are, the better vantage or more deeper you can look on the other side. So overall, what happens is that when a drone is deployed, it is able to get a very detailed, very clear view of what is happening on the other side, if there is any movement or not. And those technologies need to be so good that they can observe the adversary from a fairly large standoff distance so that your asset is not audible, whereas you can still see what is happening in terms of activity on the ground and you can identify your targets. भारत पहले ड्रोन आयात करता था, अब देश में ही एआई समर्थित आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन बनने लगे हैं। ये यूएवी बिना जीपीएस के संचालित हो सकते हैं, वास्तविक समय में खतरों को पहचान सकते हैं और मुश्किल हालात में भी काम कर सकते हैं। लिहाजा ये आने वाले समय में सेना का अहम हिस्सा है। What is happening is that we are able to, first of all, when we have recently developed our capability of doing GPS denied navigation, that capability has been built on top of an AI capability, right? So it's an AI based support system which allows you to navigate without having GPS. The second part is that we've always, in fact, for a few years now, we've been offering the ability to detect people and moving targets using artificial intelligence. So these are capabilities that are already deployed so that if on the border there is any movement or if there is any motion that is happening or if there are people, those can be detected in both day and night. सीमा पर निगरानी से लेकर भारी जोखिम वाले मिशन तक यूएवी भारत की सैनिक रणनीति को नया आकार दे रहे हैं। तेजी से हो रही तकनीकी विकास के साथ भारत की ड्रोन ताकत ज्यादा स्मार्ट, तेज और आत्मनिर्भर बन रही है और भविष्य में रणभूमि की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रही है।